रायसेन की अंकिता पाटकर ने एमपीपीएससी परीक्षा में 1500 में से 942 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंकिता अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देती हैं। बता दें कि अंकिता के माता पिता भी सरकारी कर्मचारी थे जो अब रिटायर हो गए हैं और अंकिता की 5 बहन और 1 भाई हैं और अंकिता की सभी बहनें सरकारी कर्मचारी हैं। हमारे संवाददाता अजय गोहिल ने अंकिता पाटकर से खास बातचीत की। एमपीपीएससी की परीक्षा में रायसेन जिले के मुखर्जी नगर की बिटिया अंकिता पाटकर ने टॉप किया है। एक बार अंकिता ने चूंकि सरकारी सर्विस में होने के बावजूद भी सिविल सर्विस में एक बार फिर मेहनत की और टॉप मुकाम हासिल किया। हमारे साथ अंकिता मौजूद है। आइए हम अंकिता से बात करते हैं कि क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कितनी मेहनत करके ये सफलता हासिल की। सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब चूंकि इतनी बड़ी सफलता आज पूरा रायसेन जिला आपके गर्व महसूस कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रैंक 1 आया है मेरा और रायसेन को भी इसमें गर्व हो रहा है, मेरे परिवार को भी बहुत खुशी हुई है और जो मेरे गुरुजन हैं सब आज बहुत खुश हो रहे हैं। जब से मतलब रिजल्ट आया, जब विशेष मिल रही हैं, तो मेरे सिलेक्शन से जब लोगों को खुशी हो रही है तो मुझे उससे खुशी हो रही है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है आपको, एक चूंकि आप पहले से सर्विस में थी, आपके घर में सभी सर्विस में, तो एक दबाव था कि एक मन में था कि नहीं अपन को कुछ और करना, आगे बढ़ना है, क्या लगता है आपको? सर इसमें दबाव जैसा तो कुछ नहीं है। मेरी माताजी ने हमेशा हमको ऐसा शिक्षा दिया है कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो हम 5 बहनें हैं और 1 भाई है और पांचों सास की सेवा में कार्यरत हैं अभी, और छोटा भाई अभी मेरे तैयारी कर रहा है। तो हमेशा मोटिवेशन रहा, इंस्पिरेशन रहा। और नवोदय में जब सिलेक्शन हुआ तो मेरी बहन ने ही मुझे पढ़ाया, सुमन दीदी ने, तो उनके थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ। और वहाँ जब मैं नवोदय में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ मेरा अलग ही तैयारी हुई, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत अच्छे डेवलप हुए और बहुत श्रेय है नवोदय का और एक्सीलेंस कॉलेज का। और जो भी भोपाल में मेरे मेंटर्स रहे, विकास सर रहे, राकेश नागर सर रहे, सीके शर्मा सर रहे और सीएम पटेल सर रहे, इनका बहुत गाइडेंस रहा। तो सर मिला जुला सबका कंट्रीब्यूशन रहा इसमें और सर मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। लेकिन एक चुनौती रहती है जब अपन तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस भी कर रहे हैं, एक वो भी दबाव है और हर सफलता के पीछे कुछ परेशानियां भी होती होंगी। क्या इस सफलता को पाने के लिए क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितने घंटे की मेहनत थी? सर मैंने जून 18 में ग्रेजुएशन करके अपनी तैयारी शुरू की थी। मध्य प्रदेश की जो एक सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन योजना के तहत स्कीम आई थी, जिसमें ओबीसी के बच्चों को फ्री में सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे थे। तो वहाँ मैंने अपना एडमिशन लिया और उस समय मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि पहले मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर फिर उसका जो सिलेबस है और जो मुझे शुरू में जो गुरुजन मिले तो उनने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फिर मेरा उसमें रुझान बढ़ा। और 19 के अटेम्प्ट के समय सर जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ था तो 1 वर्ष तक रिजल्ट नहीं आया था, तो उस समय काफी लगता था कि नहीं होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, फिर मेंस भी क्लियर हो गया, फिर मेंस का फिर से रिजल्ट आया तो उसमें वो 13% होल्ड में डाल दिया था। तो सर फिर वहां पर एक दुख हुआ कि मैं 1 नंबर से 13% वाली लिस्ट में चली गई थी। तो उसमें सर मैंने इंटरव्यू तो दिया था, परंतु मेरा रिजल्ट उसमें नहीं आ पाया है अभी तक। और सर 20 के प्रीलिम्स के समय सर ये समस्या हुई थी कि मैं एग्जाम दे रही थी, तो सर मेरे गोले थोड़े ऊपर नीचे भर गए थे, तो मेरे सीधे 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे और मेरा 1 नंबर से मेरा फिर कट ऑफ रुक गया था। तो सर 2020 से भी मैं बाहर हो गई थी। फिर सर 21 में मैंने पूरे लगन के साथ और निष्ठा के साथ तैयारी की और 21 का प्रीलिम्स भी बहुत सोच समझ के दिया, तो उसमें भी मैं कट ऑफ से काफी ऊपर रही। और फिर जो मेंस के समय है, तो मेंस के समय जब मेरा सर जब प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में चयन हो चुका था, तो उस समय भी मैंने सर तैयारी जो है नौकरी के साथ की। तो स्टाफ ने भी काफी सपोर्ट किया। जो मैं अभी जीपीएस डाबरा इमलिया में पोस्टेड थी, तो वहाँ है मेरी जो साथ में मैडम है श्रीमती जेबुनिसा खानम मैडम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि हाँ बेटा पढ़ाई करो, अभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर वहां से भी मेरी तैयारी चलती रही। फिर इंटरव्यू के दौरान भी मेरा अभी जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर हो गया था। तो वहाँ भी सीओ मैम और जो समस्त स्टाफ है उनने भी काफी गाइडेंस दिया और सपोर्ट भी किया कि हाँ तैयारी करिए। तो सर ऐसी कोई बहुत बाधाएं नहीं आई हैं, बस जब 19 के रिजल्ट में नहीं हो पाया था और 20 का प्रीलिम्स वो गोले की वजह से ही नहीं निकल पाया था, तो वहाँ थोड़ी सी निराशा हुई थी।
पर सर अब वो सब निराशा के बाद एक आशा आई और उम्मीद की किरण एक जगमगाई। यस सर। आखिरी सवाल, अपनी सफलता में किस किस को ज्यादा देखती हैं? सर मेरा सबसे पहले तो परिवार जो है, माता पिता हैं, मेरी बहनें हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा पढ़ाया आगे। और कभी भी मतलब जैसे मैं कई बार डीमोटिवेट खुद भी होती थी तो मेरे घर वाले हमेशा यही बोलते थे नहीं तेरा होगा। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया कि हाँ होगा होगा, हमेशा मोटिवेशन दिया। मेरे जो गुरुजन हैं नवोदय में और कोचिंग्स में जो हैं, सीके शर्मा सर हैं, सीएम पटेल सर है, विकास सर हैं, राकेश नागर सर हैं, उनके भी हमेशा वो मेंटर और उन्होंने मोटिवेट भी किया है। कई बार डिमोटिवेशन लगा भी है तो भी मैंने उनसे ही बात की है। तो उन्होंने भी हमेशा कहा था, राकेश नगर सर हमेशा कहते थे कि तुम्हारा टॉप 10 में नाम तो आएगा। तो सर इतना मतलब विश्वास नहीं था मुझे कि मेरा रैंक 1 ही आ जाएगा। तो सर सबका ही योगदान है इसमें। ये हमारे साथ अंकिता पाटकर मौजूद थी जिन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे कई चेहरे हैं, लेकिन मेन सफलता के पीछे जो चेहरा है वो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को अंकिता अपना इस सफलता का श्रेय देती। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, राजस्थान।